स्वागत है आप सभी का एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। और ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना, लेकिन इसको है समझने के लिए आ सकता है। तो ध्यान से देखिए, हमने क्वेश्चन पढ़ा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन इन 1 and 2। ठीक है, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है। आप डायग्राम से समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है। तो उसने क्या बोला है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर। अब देखिए एक सिलेंडर बनाना है, पहले एक आपने सिलेंडर बनाना है, राइट सिलेंडर। देखिए ये देखिए ऐसे समझिए, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लूज, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ये सिलेंडर बाहर वाला है, जो सिलेंडर देखिए आप ए बी सी डी ये सिलेंडर है। जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर, ये स्फीयर से इंक्लोज कर रखा है, इसके अंदर ये फिट है, ये स्फीयर को ढक रखा है, इसे इंक्लोज कर रखा है। और करेक्ट इंक्लोज, जस्ट इंक्लोज मतलब परफेक्टली ये फोर साइड को टच कर रहा है, जस्ट इंक्लोज ऑफ रेडियस आर। देखिए इस सर्कल का रेडियस कितना है, जो इसके अंदर स्फीयर है ये आर है। इस वक्त रेडियस की वैल्यू ही आर दे रखी है, आर रेडियस। ठीक है, तो आपने निकालना सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। देखिए नंबर 1, ये अगर ये आर है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जस्ट इंक्लूड, ये अगर आर है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी ये आर है, सेकंड साइड का आर है। तो दोनों आर मिलकर क्या बनाया, डायमीटर। डायमीटर जब बनाया तो वो डायमीटर क्या हो गया, इस साइड के बराबर हो गया। सेम दैट क्या है कि ये भी नीचे को रेडियस है और ये भी ऊपर को रेडियस है। ठीक है, तो ये पूरा रेडियस क्या हो गया, इसका डायमीटर। तो डायमीटर हो गया तो ये साइड भी डायमीटर के बराबर होगी। निकल गया एक चीज, कुछ चीजें समझ गए ना आप। ये 2, ये आर आर 2r, तो यानी कि ये साइड भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है, ये भी 2r है। यानी कि सिलेंडर ऐसा है, इस सिलेंडर की 4 साइड ऑल भी है साथ में, एक स्क्वायर टाइप सिलेंडर है। ठीक है, पर सिलेंडर है, पर अब इसके अंदर स्फीयर है जिसका रेडियस r है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, SAS सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या होता है किसी स्फीयर का सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, या टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, किसका, स्फीयर की बात कर रहा हूं, नॉट हेमिस्फीयर, स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिख दिया आपने। तो आर क्या है, आर है तो आर स्क्वायर होगा। तो आंसर आपका पहले का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नंबर 2, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसका फॉर्मूला अगर आप भूल गए, आपको याद नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जहां नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए, आगे फिर पढ़ाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच इक्वल टू, देखिए 2 पाई आर तो आर है, जब ये सिलेंडर है तो इस सिलेंडर का जो आर है, ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस, क्योंकि राउंड अप होता है, ये रेडियस ऑफ द बेस है। तो इसका भी इस पर भी एक सर्कल है, अगर आप देखेंगे तो इस पर भी क्या है, ये राउंड है, ये देखिए। तो यहां से यहां तक क्या है, ये भी आर है, ये और ये क्या है आपस में इक्वल है। तो अगर ये आर है तो ये डिस्टेंस भी क्या है, आर है। तो इसलिए इसको हमने आर लिखा, इनटू, देखिए पाई इंटू आर। अब है एच, एच है इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक। देखिए यहां से यहां तक ये ऊंचाई कितनी हुई, ये हुई इसके डायमीटर के बराबर। ये हाइट कितनी हुई, आर प्लस आर इक्वल टू 2r। मैं आपको शुरू में बता रहा था एच कितना, वो 2r हो गया। इसकी ऊंचाई जो हाइट एच है सिलेंडर की, वो 2r हो गई, क्योंकि रेडियस डबल हो गया, दोनों टच कर रहा है। ठीक है, तो इंटू एच कितना हो गया भाई, 2r। तो इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करा आपने 4 पाई आर स्क्वायर, 2 टू 4, आर 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 स्क्वायर पाई पाई। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। ये आंसर 2 का आंसर आ गया, 1 का आ गया, 2 का आ गया, 1 का आ गया, 2 का आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसलिए मेरे इंपॉर्टेंट है, छोटा है पर है बहुत इंपॉर्टेंट, और बड़े क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए समझिए इसको आप, बिल्कुल आपने इसको गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। अब फोर्थ में क्या है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। तो रेशियो, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू किसका रेशियो, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड 1 and 2। तो 1 and 2 में 1 में कितना रेशियो हमें प्राप्त हुआ था, 1 में कितना हमें एरिया प्राप्त हुआ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 में हमें कितना रेशियो, कितना एरिया प्राप्त हुआ हमें 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, नहीं 1/1, तो इक्वल रेशियो क्या हो 1:1। आपका आंसर आ गया भाई, लो भाई आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ध्यान से करना है, समझ गए ना आप लोग। तो हमने आज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था उसको भी कर लिया है। तो अभी तक आप दोनों एक्सरसाइज ढंग से समझ गए होंगे। खूब पढ़ाई करिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगा, एक ही बार में आपके समझ में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं मैंने आपको इतने आराम से इसको समझाया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आराम से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।